हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4, जिनका शीर्षक है आई हैव ए ड्रीम। इनके राइटर कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और उनका लिखा हुआ आई हैव ए ड्रीम हम लोग अच्छी तरह से आज पूरा फुल चैप्टर को हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर लेखक परिचय हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तब पहले भी आप लोग पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर जिस तरह से पढ़े थे, क्योंकि वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं लेखक परिचय से, तो हम पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर पार्ट का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो वहां से कुछ ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव आ जाएंगे। क्लियर? तो मैं आज थोड़ा सा पहले लेखक परिचय के बारे में बता दूं कि जो आप जो चित्र देख रहे हैं यही मार्टिन लूथर जी है। इनका रंग देखने से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि इनका रंग काला है। अभी चैप्टर काहे लिखे हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए हुआ क्या कि बचपन की बात है, इनका जन्म अमेरिका में हुआ। कहाँ जन्म हुआ? अमेरिका में। और इनका रंग जो है ना बिल्कुल काला था, तो वहां पर गोरे और कालों के बीच भेदभाव होता है। कहानी यूं कि जब ये बचपन में थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, इनके कुछ मित्र थे, खेल रहे थे, जो गोरे मित्र थे। अब गोरे मित्र के माता पिता हो या जो भी हो, उन्हें मना कर देता है कि आपको उन बच्चों के साथ नहीं खेलना है, काले बच्चों के साथ। इनके मित्र आते हैं और कहते हैं कि मार्टिन हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो भाई काहे नहीं खेलिएगा? तो इसलिए क्योंकि तुम काले हो और हम गोरे हैं। अब मार्टिन लूथर जी के साथ उनकी थोड़ी सी वहां पर दुख हो जाती है कि भाई हमारा मित्र हमसे छूट रहा है। चलिए बहुत अच्छा। फिर जब थोड़ा बड़े होते हैं, एक बार यात्रा कर रहे थे बस से, और बस से जब यात्रा करते हैं ना, तो उसमें कुछ गोरे काले लोग बैठे हुए थे सीट पर। सीट पूरा जब भर गया तब एक गोरा आदमी चढ़ता है। अब गोरा आदमी इनको कहता है कि तुम उठो, तुम काले हो, हम यहाँ बैठेंगे। अब मार्टिन जी कहते हैं कि ऐसा काहे होगा भाई, हम उठेंगे नहीं, हम पहले से बैठल हैं, तो हम काहे थोड़ा जगह देंगे। अब दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वो कहता है हम बैठेंगे, ये कहते हैं हम बैठने नहीं देंगे, हम उठेंगे नहीं। काफी बहस होने के बाद, अंततः बातचीत होने के बाद गोरों को पीछे हटना पड़ता है। इनके दिमाग में आता है कि हमारे देश में ये गोरा काला का भेदभाव जो है ये काहे नहीं खत्म हो रहा है, इसको हम खत्म करके रहेंगे। आई बीरा उठा लेते हैं और इसी रंग भेद की नीति के विरोध में ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि भाई रंग भेद नीति। और इनको जो अहिंसक प्रवृत्ति, इतना विरोध की जो विचार था इनके मन में आया कहां से? तो गांधी जी के शिष्य बने थे, यानी गांधी जी की शिक्षा से इनको अहिंसा से लड़ने की, क्या कहते हैं उसको, मजबूती आई, और तब जाकर के ये आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा समझ गए कि आखिर राजनीति में क्यों आए। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा इनका जन्म के बारे में देखते हैं। चलिए, आप शीर्षक देख रहे होंगे, शीर्षक चैप्टर नंबर 4 है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम का मतलब होता है हमारा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम यानी हमारा सपना है, यानी हमारी एक सपना है। चलिए बहुत अच्छा। ये क्या है तो याद रखिएगा, स्पीच पूछेगा व्हाट इज आई हैव ए ड्रीम, इससे पोएम, स्टोरी, स्पीच, भाषण है। अब भाषण कैसे है तो एक भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं आपको। होता है कि जब 1963 में ये लिंकन हॉल, मेमोरियल हॉल है लिंकन, उनमें ये भाषण दे रहे थे, वही भाषण का एक अंश जो है ये लिखा गया है। ये आगे हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। तो आपसे अगर पूछे कि आई हैव ए ड्रीम कहानी की कौन सी विधा है, यानी क्या है, तो आप बताएंगे स्पीच। चलिए यहां से एक क्वेश्चन आपको तो समझ में आ गया होगा। अब आगे है आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है भाई, लेखक कौन है, तो समझ लीजिए इनके लेखक है हमारे मार्टिन लूथर जी। अगर आपसे पूछे हु इज द राइटर ऑफ
आई हैव ए ड्रीम, हु इज द राइटर ऑफ आई हैव ए ड्रीम, तो क्या बताएंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर, तो इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। उनका जन्म कब हुआ, बोर्न ऑन द 15 जनवरी 1929 यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका। इसको क्या समझिए आप, अमेरिका में इनका 15 जनवरी 1929 को जन्म हुआ। अब आगे उनका डेथ, उनकी मृत्यु कब हुई, तो 4 अप्रैल 1968, यानी 4 अप्रैल 1968, यानी बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। मृत्यु क्या होगी, इनकी हत्या कर दी जाती है, इसलिए कम उम्र में इनकी हत्या हो जाती है। चलिए, तो ये मरे भी कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में, 4 अप्रैल 1968। देखिए 29 से 68, मात्र 37 वर्ष के 39 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं। चलिए आगे। नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता क्या है, अमेरिकन, यानी अमेरिका में जन्म लिए तो अमेरिकन ही होगा नेशनलिटी। आगे इन्हें क्या किस नाम से भी पुकारा जाता है, तो ब्लैक गांधी कहा जाता है, यानी क्योंकि देखिए अमेरिका में गांधी जी से शिक्षा ग्रहण किए। गांधी शिक्षा क्या, माने उनके सिद्धांत पर चले, इसीलिए वहां पर इनको किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे हु इज द कॉल्ड ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है, या ऐसे भी कहा जाए आपसे कि मार्टिन लूथर इज नोन एज, मार्टिन लूथर इज नोन एज किस नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखेंगे ब्लैक गांधी के नाम से। आगे फेमस फॉर, माने इस ये मतलब किस लिए प्रसिद्ध हुए, माने किस काम के लिए प्रसिद्ध हुए, द फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ निग्रोस, यानी वहां की एक जनजाति है जिनका नाम है निग्रोस। अमेरिका की एक जाति जिसका नाम है निग्रोस, बिल्कुल काली जनजाति, रंग का बिल्कुल काला, ठीक है ना। तो उन्हीं के साथ जो भेदभाव हो रहा था ओकरे विरोध में इन्होंने लड़ाई चलाई राइट, अधिकार के लिए, इसीलिए ये प्रसिद्ध हो गए। माने किस लिए प्रसिद्ध हुए, तो निग्रोस जनजाति के अधिकार की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, इसीलिए क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। अब आगे है वर्क, इन्होंने काम क्या किया है, मैंने कौन कौन सी रचना लिखे हैं, तो याद रखिएगा आई हैव ए ड्रीम, दूसरा है स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटगोमेरी स्टोरी, व्हाई वी कैन वेट, वेयर डू वी गो, स्ट्रेंथ ऑफ लव, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखिए। तो आपसे अगर आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि भाई बताइए हु इज द राइटर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टू लव, स्ट्रेंथ टू लव माने शक्ति में प्यार, माने पूरे शक्ति स्ट्रेंथ में प्यार है, ये किनकी रचना है, तो हम लोग लिखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। आगे है नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज इनको मिला है कब, 1964 में। याद रखेंगे 1963 में ये भाषण दिए थे। भाषण किसके लिए, अधिकार के लिए, शांति के लिए, और उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज तो शांति के लिए, किसके लिए, पीस, याद रखिएगा पीस, शांति के लिए। अब ये मत जाकर के परीक्षा में लिख देना शांति कौन लड़की का नाम है, हमरे नाम डुबा देना, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो लोग का ध्यान अलग अलग चल जाता है। शांति का मतलब है कौन शांति, आपस में देश में एकता प्रेम भाव हो, कौन की बात कर रहे हैं। चलिए अबाउट मार्टिन लूथर, यानी मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे, देखिए ही वाज द यंगेस्ट मैन हु वॉन द नोबेल प्राइज एट द एज ऑफ 35, यानी ये दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में यानी 35 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज जीता है। याद रखिएगा, यानी दुनिया का ये सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने 35 वर्ष की उम्र में ही शांति के लिए नोबेल प्राइज जीता था। आगे है ही वाज अमेरिकन, वे अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड एक्टिविटीज। बैप्टिस्ट मिनिस्टर इसका मतलब है कि वो एक वहां के अमेरिका के क्या थे, मंत्री थे, किसके लिए, तो वहां के कल्याण के लिए, सुधार के लिए, कल्याण मंत्री समझिए, कल्याण मंत्री और सामाजिक सुधार मंत्री थे वो। आगे है सुनिएगा थोड़ा सा, ही गेव हिज स्पीच, उन्होंने अपनी भाषण दिया था वाशिंगटन डीसी में इन लिंकन मेमोरियल हॉल ऑन द लैडर ऑन 28 अगस्त 1963, यानी 1963 के 28 अगस्त को, याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 में
एक मेमोरियल हॉल, कहाँ, लिंकन मेमोरियल हॉल, यानी वहां के अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भवन में वो सीढ़ी पर चढ़ करके भाषण दिया। वहां पर बहुत सारे निग्रोस जाति लोग जुटे हुए थे और इस सीढ़ी पर खड़े होकर के और ये भाषण दिए हैं। उन्हीं यही भाषण का अंश है। एक नजर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अब्राहम लिंकन की जीवनी, सॉरी हाँ, मार्टिन लूथर की जीवनी हम लोग पढ़ रहे थे कि आई हैव ड्रीम क्या है भाई? तो एक स्पीच है। इनके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर इनका जन्म 15 जनवरी 1929 और मृत्यु 4 अप्रैल 1968। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। राइटिंग फॉर द, यानी ये नीलगिरीस के, वहां के नीलगिरोस जो जाति है, निग्रोस जाति के अधिकार के लिए लड़े हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध हुए। और इनकी प्रमुख रचना में है आई हैव ए ड्रीम, स्ट्राइड टुवर्ड्स द फ्रीडम, द मॉन्टेगमेरी स्टोरी, व्हाई वी कैन नॉट वेट, वेयर डू वी गो, स्ट्रेंथ टू लव इत्यादि। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला है? तो याद रखिएगा 1964 को। कितने साल की उम्र में? तो मात्र 35 वर्ष के। चलिए, इतना अगर जान गए आप तो हमको नहीं लगता है इससे ज्यादा अगर पूछेगा इसमें, अगर पूछेगा भी तो थोड़ा मोड़ा बचल कुचल कहानी से भी पूछेगा तो आप कहानी पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाए। क्लियर? चलते हैं, सुनिएगा कहानी में समरी क्या है, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछता है राइट द समरी ऑफ आई हैव ए ड्रीम। यानी आई हैव ए ड्रीम का आप समरी लिखिए। तब पहले आपको हम अंग्रेजी में पढ़ा देते हैं, फिर हिंदी में कहानी को समझा देंगे, बस कहानी खत्म। हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए एमसीक्यू से रखे हुए हैं, याद रखिए। देखिए कहते हैं, क्या लिखते हैं सुनिएगा। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963 इन लिंकन मेमोरियल हॉल। यानी कि आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है, डिलीवर्ड स्पीच माने भाषण दिया गया बाय मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग द्वारा 28 अगस्त 1963 को इन मेमोरियल हॉल में। या पहला लाइन क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 28 अगस्त 1963 को अमेरिका के जो वाशिंगटन डीसी जगह है वहां के मेमोरियल हॉल में, लिंकन मेमोरियल हॉल में जो भाषण दिया गया था वही का अंश है। क्लियर? चलिए, इतनी बात समझ गए, तब आगे चलते हैं। He was the great orator, civil rights activities and also a Nobel Prize winner. He was, वह थे, a great orator, orator का मतलब होता है वक्ता, वो एक महान वक्ता थे। एक्टिविटीज माने सक्रिय कार्यकर्ता थे, एंड ऑल्सो नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज विजेता भी थे। यानी वह क्या थे? यानी हमारे जो राइटर थे वो क्या है? एक प्रकार के वक्ता हैं जो नागरिक अधिकार के वक्ता हैं। इसके अलावे वो एक्टिविटीज दिखाते हैं, अपनी अभिक्रिया दिखाते हैं। नोबेल प्राइज विनर भी है और शांति का नोबेल पुरस्कार भी विजेता है। इतनी बात समझ गए? अब 2 लाइन आपको याद रखिए और 2 लाइन पहले जाकर के लिख। अब आगे चलते हैं कहानी। इन दिस स्पीच, इस भाषण में, he has raised a voice against radical discrimination and called for civil and economic right of Negroes in America। कहते हैं इन दिस स्पीच माने इस भाषण में he is raised, वह उठाते हैं, a voice आवाज, against विरोध में, radical discrimination यानी वहां जो भेदभाव, सामाजिक जो भेदभाव है, एंड कॉल्ड और कहते हैं फॉर सिविल माने होता है सबको एक समान नागरिकता, इकोनॉमिक आर्थिक राइट अधिकार के लिए ऑफ निग्रोस जनजाति के इन अमेरिका। चलिए, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हिंदी कहते हैं वो भाषण में कि अमेरिका में जो निग्रोस जनजाति है ओकरे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, रंग भेद की नीति का, वो उनका विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद उनके विरोध में बोलते हैं, भाषण देते हैं और कहते हैं कि इनको नागरिक का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए।
हो गया, आगे चलिए। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। वेलकमिंग delegates Martin say that the Negroes of American especially not free। देखिए कहते हैं वेलकमिंग माने मूल रूप से, डेलीगेट्स मार्टिन माने पहले वहां के जो लोग जुटे हुए थे जनजाति लोग, उनको वो क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद मार्टिन लूथर कहते हैं कि निग्रोस जनजाति जो अमेरिका के हैं वो स्पेशली नॉट फ्री, खास करके वो स्वतंत्र नहीं है। माने अमेरिका जनजाति, अमेरिका में जो निग्रोस जनजाति है वो जनजाति वहां स्वतंत्र नहीं है। माने देश स्वतंत्र है, देश आजाद है, लेकिन उस जनजाति के साथ अभी भी भेदभाव किया जा रहा है, ये कह रहा है कौन, मार्टिन। अब आगे क्या कहते हैं, दे आर स्प्लिटरिंग इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है कि अक्षमता, माने उनके साथ अक्षम्य किया जाता है, माने अक्षमता पर भेदभाव किया जाता है, उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। अब आप क्या कह रहे हैं, देखिए, अमेरिकन कंसाइडर्स देम ए बैड चेक इवन, यानी कहते हैं अमेरिका कंसाइडरेट समझता है, देम उन्हें ए बैड चेक माने एक बुरा चेक, यानी वो कहते हैं भाषण में, क्योंकि यहाँ पर तो शॉर्ट हमने लिखा है, वो कहते हैं कि अमेरिकी सरकार, यानी जब जॉर्ज वाशिंगटन की सरकार बन रही थी तो नीलगिरी जनजाति को उन्होंने, निग्रोस जनजाति को उन्होंने कहा कि हम तुम लोगों को बराबर का अधिकार देंगे, बराबर का अधिकार देंगे, और उन्होंने उस पर साइन करवा लिया। और वो जो हम लोगों को आज तक साइन करके हमने दिया, 100 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक हम लोगों को जनजाति को, यानी निग्रोस जनजाति को आजादी नहीं मिली है। आज भी हमारे साथ वही भेदभाव हो रहा है जो आज से 100 वर्ष पहले हो रहा था। अर्थात कहते हैं कि जो हमारी अमेरिकन सरकार है, हम लोगों ने एगो बैड चेक दे दिया, चेक, बैड चेक माने खराब चेक, जो 100 वर्ष से अभी तक बैंक में खजा नहीं है, बैंक दिवालिया घोषित हो गया। यानी कुछ हम लोगों को नियम कानून मिला है, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कौन, मार्टिन जी, वही कह रहे हैं कि हम लोगों को खासकर क्या समझा जाता है, बैड चेक समझा जाता है। इवन दे आर डिप्राइवेट ऑफ सिटीजनशिप राइट, यानी हम लोगों को जो नागरिकता का अधिकार है इसके विषय में, यानी नागरिकता के अधिकार में हम लोगों को अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिला है। फिर कहते हैं अमेरिका इज प्रोस्पर बट दे आर पॉपर, यानी कि अमेरिका जो है वह क्या हो चुके हैं, कहते हैं अमेरिका इज प्रोस्पर बट दे आर पॉपर, यानी अमेरिका तो डेवलप हो चुकी है, अमेरिका तो विकसित देश है, लेकिन अभी भी वहां के जनजाति विकसित नहीं हुई है, वहां के लोग अभी भी खुशहाल नहीं है। क्लियर? चलिए फिर से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। आगे क्या कहते हैं, देखिए, पहला तो समझ गए, दूसरा इस भाषण में वे कहते हैं कि आज भी हम लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, यानी निग्रोस जनजाति के साथ जो भेदभाव हो रहा है, एकरे अगेंस्ट में, विरोध में वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमको भी आर्थिक और नागरिकता अधिकार बराबर का मिलना चाहिए, यानी जितना गोरों का अधिकार है उतने हमरो अधिकार भी मिलना चाहिए। फिर कहते हैं कि वहां के जो लोग जुटे हुए हैं सबका स्वागत करने के बाद मार्टिन लूथर कहते हैं खास करके जो अमेरिका में निग्रोस जनजाति है वो आज तक स्वतंत्र नहीं हुआ है, और उसको अभी की जो सरकार है उसको बैड चेक समझती है, क्योंकि जब अब्राहम लिंकन जब थे तो हम लोगों को कहे थे कि एक मतलब आप लोगों को पूर्णतः बराबर का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन आज 100 वर्ष हो गया लेकिन हम लोगों को बराबर अधिकार नहीं मिला है, और इसके बदले में सरकार हमको बैड चेक समझती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, एकरा विरोध में हम लोग आंदोलन चलाएंगे, और अमेरिका को समझना चाहिए कि अमेरिका विकसित हो चुकी है, लेकिन आज तक हम लोग भी उसी जनजाति जो है अभी भी खुशहाल न। अब आगे क्या कहते हैं सुनिए, कहते हैं देयरफॉर, इसीलिए टुडे, आज हम लोग, आई हैव कम हियर टू डू राइज ए वॉइस फॉर देम, आज हम लोग इसीलिए यहाँ जुटे हैं कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। वी शेल मार्च अहेड एंड वी विल नॉट सिट बैक टिल दे गेट द राइट पैरेलल टू व्हाइट्स,
कहते हैं वी सेल मार्च, यानी हम लोग मार्च करेंगे। मार्च का मतलब क्या होता है? एक समूह में बना करके हम लोग जुलूस निकालेंगे, संगठन कराएंगे। फिर कहते हैं अहेड, आगे चलेंगे, माने आगे बढ़ेंगे। वी नॉट सिट बैक, और हम लोग वापस नहीं आएंगे। कहते हैं कि अहेड, आगे बढ़ेंगे, एंड वी नॉट सिट बैक, माने हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। टिल दे गेट राइट पैरेलल, बराबर समांतर, व्हाइट्स माने गोरों की तरह। जब तक गोरों की तरह हम लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी जुलूस ना पीछे हटेगी, ना हम लोग वापस लौटेंगे, और हम जुलूस को आगे बढ़ाते, क्रांति जो हमारी चल रही है वो आगे बढ़ती रहेगी, चाहे ओकरे लिए हमरे काहे ने आगे बढ़ना। कौन कह रहे हैं? मार्टिन लूथर। आगे कहते हैं, फिर सुनिएगा, until the justice roll down like water and they get the room in a hotel in the towns, यानी कहते हैं कि जब तक अधिकार हम लोग को पानी की तरह नहीं मिल जाए, माने बराबर का अधिकार जब तक हमको नहीं मिल जाए, जैसे शहर में होटल में हम लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। एंड आई रिक्वेस्टेड टू कम अहेड, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, अहेड, आगे बढ़िए, ऑफ देम बिकॉज ऑल ऑफ आवर डेस्टिनेसी इज राइट टुगेदर इन द स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यानी कहते हैं मार्टिन लूथर जी अपने लोगों से कहते हैं कि आप लोग क्या बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा, तब जाकर के हम लोगों को क्या मिलेगा? संगठन को जोड़ मिलेगा, और तब हम लोगों को अधिकार मिलेगा। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, मार्टिन लूथर हैज ए ड्रीम, मार्टिन लूथर कहते हैं कि हमारा एक सपना है, हमारी एक विचार है। He dreamed that the son of the slaves children and the son of their master will be sitting on the table or brotherhood together। अब क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं कि हमारा वो सपना है कि हमारे बच्चे, यानी हमारी जनजाति के बच्चे और ओकरे मालिक का बच्चा, दोनों एक टेबल पर बैठे, भाईचारा के साथ रहे, प्रेम भाव के साथ बात करें, ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, ऐसा हमारी सपना है। यानी हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बच्चों और मालिक का बच्चा, यानी गोरे का बच्चा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक रंग का होना चाहिए, ये कहते हैं मार्टिन लूथर। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर से। वो कहते हैं कि हम लोग आज इसलिए यहाँ जुटे हैं कि हम लोगों को अपनी आवाज को ऊंचा उठाना है, बुलंद करना है, साथ ही साथ हम लोग जो है अपनी जुलूस को कभी पीछे नहीं हटने देंगे, आगे बढ़ाएंगे, जब तक कि हम लोगों को गोरों के बराबर अधिकार नहीं मिल जाता है। साथ ही साथ कहते हैं कि जो हम लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, एकरे अधिकार बिल्कुल पानी की तरह नहीं बह जाए। जैसे शहर में हम लोग जाते हैं तो गोरों को ठहरने का रूम मिलता है, हम लोगों को रूम कमरा नहीं मिलता है होटल में, तो इस सब पर भी हमको अधिकार मिलना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हम आग्रह करते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, और इस सब जब हम लोग टुगेदर एक साथ मिलकर के आंदोलन करेंगे तो हमारी सफलता जरूर मिलेगी। और कहते हैं कि हमारा एगो सपना भी है। क्या सपना भाई? तो हमारे बच्चे, यानी जो निग्रो जनजाति का जो बच्चा है वो और ओकरे मालिक का बच्चा एक साथ टेबल पर बैठे, भाईचारा की तरह रहे, बातचीत करें, तब जाकर के हमको इस आंदोलन सफल समझ में आएगा। जब तक ये होता नहीं है तब तक आंदोलन चलती रहेगी। कौन कह रहे हैं? मार्टिन लूथर जी कह रहे हैं अपने आदमियों से भाषण। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, he dreams that his children would be identified because of their character, of their color। कहते हैं he dreams, माने उनका एक सपना है, that his children, उनके बच्चों को would be identified, पहचान मिलनी चाहिए, because the character of their color, रंग के आधार पर नहीं, कैरेक्टर के आधार पर। कहते हैं कि हमारे बच्चों को अधिकार किसके आधार से मिलना चाहिए? कैरेक्टर माने गुण के आधार पर, ना कि रंग के आधार पर। अगर हमारे बच्चे में कैरेक्टर है, रंग भरे काला, तो हमको भी वहां पर अधिकार मिलना चाहिए। हमारे बच्चे में कैरेक्टर नहीं है, उस योग्य नहीं है पद के लिए, तो हम उसके लिए योग्य नहीं है, तो नहीं मिलना चाहिए। फिर कहते हैं ही ड्रीम दैट, हमारा एक और सपना है, फ्रीडम विल बी राइट रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ अमेरिका, यानी कि हमको पूरे अमेरिका में कहीं भी कोना कोना में हम लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। पूरे अमेरिका में चाहे जहां भी हम जाए हमको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इन दिस ग्रेट स्पीच, इस महान भाषण में, इवन फॉर द राइट ब्लैक्स, यानी कि ब्लैक कालों को एक अधिकार देना चाहिए। एंड ही हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड द राइथम ऑफ द ऑडियंस, और वो अपने श्रोताओं को
एक ऑडियंस देते हैं, एक मतलब सक्सेस सफलता वहां पर भाषण देते हैं। इट प्रूव्ड द ग्रेट ऑरेटर एंड इंजस्टिस, इस तरह से प्रमाणित होता है कि जो लिंकन जी थे, मार्टिन लूथर जी, जो एक महान वक्ता थे। क्लियर? तो आपने अभी तक क्या समझा? समरी समझा। चलिए इसको हम अपनी भाषा में एक बार समझाते हैं, सुनिएगा। होता क्या है कि 28 अगस्त 1963 को जितने निग्रोस जनजाति हैं, खास करके अमेरिका में, जो अफ्रीका महादेश से आकर के अमेरिका में बसे हैं, वो बसे हुए थे वहां पर। और वो जनजाति, निग्रोस जनजाति, वो कहाँ जमा होते हैं? जो वहां का मतलब अब्राहम लिंकन का भवन है, अब्राहम लिंकन का भवन है, मेमोरियल हॉल कहिए उसको, मेमोरियल हॉल। उन मेमोरियल हॉल में वो जमा होते हैं सारे लोग। और उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ करके, और मेमोरियल हॉल के सीढ़ी काफी भरी हुई थी, तो सीढ़ी पर से ही वो एक भाषण देते हैं, जोरदार भाषण, और कहते हैं कि हम लोग, आप लोग जो जुटे हैं, पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग यहाँ जुटे हैं, और हम लोग जिस काम के लिए जुटे हैं, इस काम का पहले तो वचन लीजिए कि जब तक हमको अधिकार नहीं मिल जाता, हम अपनी कदम को पीछे नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमरा कितना ही आगे क्यों ना बढ़ना पड़े। और सरकार से आग्रह करते हैं कि खास करके जो अमेरिका में निग्रोस जनजाति है, ठीक है, और उनको जो है अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि आज देश का आजादी का लगभग 100 वर्ष से ज्यादा हो गया। जब जॉर्ज वाशिंगटन हम लोगों के पहले राष्ट्रपति बने थे, तो पहली बार हम लोगों को यह अधिकार दिया गया था, बराबर का अधिकार दिया गया था, समानता का अधिकार दिया गया था, और हमारे चेक पर साइन कराया गया था कि हम लोग क्या हैं। लेकिन आज वो चेक भज नहीं रहा है, अर्थात हम लोगों को चेक भजाना है। यानी हम लोगों को जो कहा गया था देश के आजादी के समय, संविधान बनते समय, कि निग्रोस जनजाति को बराबर अधिकार दिया जाए, तो हमको मिलना चाहिए। और लोगों को से कहते हैं कि अपनी कदम पीछे नहीं रखिए। फिर कहते हैं कि हमारा एक अपना सपना भी है कि जब तक हमारे जनजाति के बच्चे और गोरे जनजाति के बच्चे को बराबर अधिकार नहीं मिले, दोनों मिलजुल करके भाईचारा के साथ नहीं रहे, हम कहीं होटल में शहर में जाते हैं और हमको वहां पर रहने का जगह नहीं मिलता है, गोरा लोग जाता है तो उसको रूम मिल जाता है, तो हमको भी मिलना चाहिए। यानी कहीं भी गोरा और काला में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तभी तो हम लोग बराबर में रहेंगे, नहीं तो आंदोलन ही चलती रहेगी, है ना। ऐसा ही भाषण देते हैं, उसी भाषण का एक अंश है। आशा करते हैं आपको लगता होगा कि मार्टिन लूथर किंग जी खड़े हैं और भाषण दे रहे हैं, और हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोनो नेता भी भाषण देता होगा इतनी तगड़ा आवाज, ठीक है। तो चलिए, हमने एक भाषण आपको सुनाया, आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया। तो चलते हैं, हम एमसीक्यू क्वेश्चन आपके रखे हैं, तो आप तनिका सब बताइए भैया मोरे कि आपने क्या क्या सीखा। क्लियर? बताइएगा बुआ जी, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपुल कंटिन्यू वर्किंग विथ, माने कहते हैं मार्टिन लूथर किंग अपने काले लोगों से लगातार क्या करने के लिए कहते हैं? द लव, प्यार, हेट्रेड, इनकार, फेथ, विश्वास, जीलियस, जलन। तो काले लोगों से कहते हैं कि आपस में क्या रखो, टुगेदर रहो, साथ साथ रहो, प्यार करो, ठीक है ना। आपस में क्या करो? प्यार। यानी क्वेश्चन नंबर क्या होगा आंसर? ए। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करें, बोर्ड का कमाल है, तो हम क्या करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रोस, कहते हैं जो वहां के निग्रोस जनजाति है उनको कैसा अधिकार मिलना चाहिए? वे कहते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, माने कैसा अधिकार मिलना चाहिए गेव द निग्रोस, निग्रोस जनजाति का। तो कहते हैं स्लेवरी, माने उनको दासता का अधिकार मिलना चाहिए। फ्रीडम फॉर स्लेवरी, यानी कि दासता से मुक्ति मिलनी चाहिए। कैप्टिविटी और डिस्प्रेड, याद रखेंगे, फ्रीडम चाहते हैं, आजादी की लड़ाई चल रही थी वहां पर। किसकी लड़ाई चल रही थी? आजादी। तो क्या लिखेंगे आप लोग? याद रखिएगा, फ्रीडम फॉर स्लेवरी। क्लियर? अब आगे, द यूथर एडवोकेट
यानी कि एडवोकेट माने होता है भाषण देना या वकालत करना। तो लेखक वकालत करते हैं किसके लिए? तो नॉन वायलेंस स्ट्रगल माने अहिंसा के मार्ग पर चलकर संघर्ष करने का, स्ट्रगल संघर्ष करने का, बोथ द वे दोनों, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। बताइए ये गलती होगी। नॉन वायलेंट स्ट्रगल यानी क्योंकि गांधी जी के शिष्य थे ना भाई, गांधी जी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। तो ये कहते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चल करके लड़ना उड़ना नहीं है, शांति ढंग से सरकार से हमको अधिकार लेना है, तब नॉन वायलेंस स्ट्रगल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे है मार्टिन लूथर वाज बोर्न। अब बताइए आप मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? तो 1939, 1929, 1919 और 1969। एक आंसर क्या होगा? आप ऊपर पढ़े थे ना, तो अब आपका भी काम बनता है कि वो आंसर कमेंट में भर दीजिए फटाफट सब आदमी। तो देखे हैं तो कमेंट में भर के हमको बताइए क्या होगा। ये तो हम नहीं बताएंगे आपको। चलिए इतना काम आपको दे दिया है, कमेंट में आना चाहिए आंसर। आगे है हु इज द राइटर, माने कौन लेखक है? आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है भाई? तो आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? कहिएगा महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मनोहर लाल गोनकर और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आसान है क्योंकि अभी तो हम लोग वही पढ़ ही रहे थे, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। याद रहेगा ना? देखो देखिए ट्रिक आ गया आपको, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग, है ना? हमारा भी वो सपना होता है कि राजा बनेंगे। सब आदमी का सपना है कि हम क्या बने? राजा बने। राजा का मतलब मार्टिन लूथर किंग, किंग माने राजा, नहीं? आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। चलिए बहुत अच्छा, देखिए कितना बढ़िया सेट हो गया। आगे है व्हाट इज द आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम क्या है भाई? द पोएम है, कविता, स्पीच है, भाषण है, स्टोरी है और इससे क्या बताइए? चलिए एक बच्चे बता रहे हैं स्पीच, तो स्पीच में टिक लगाइए। तो हम लोग सुबह में पढ़ लिए थे कि आई हैव ए ड्रीम क्या है भाई? स्पीच है। तो कौन है स्पीच, कैसी है स्पीच? हमने बताया था कि जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर 28 अगस्त 1963 को कहाँ भाषण दिया है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक हॉल है, मेमोरियल हॉल, ओकरे में भाषण दिए हैं, वही स्पीच है। चलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंगेड माने वे कहाँ के थे? कौन? मार्टिन लूथर किंग। तब ब्रिटेन के थे, जापान के थे, अमेरिका के थे या चाइना के थे? तो याद रखिएगा वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे भाई? अमेरिका के। चलिए तो आशा है कि आप अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो सब याद ही होगा, तो कहने की बात नहीं है। चलते हैं आगे। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपीलिंग, माने कंडीशन, किसके कंडीशन का अपील किया गया है इस चैप्टर में? किसकी कंडीशन के सुधार की बात की गई है? तो अफ्रीका के लोगों का, निग्रोस जनजाति का, इंडियन जनजाति का, नॉन ऑफ दिस में से किसी का नहीं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि निग्रोस जनजाति है और ओकरे सुधार के बाद यहाँ किया गया है, तो निग्रोस लिखेंगे बी नंबर। आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर नोन एज, मार्टिन लूथर किस नाम से और जाने जाते हैं? किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? द चीफ मिनिस्टर, ब्लैक गांधी, रिफॉर्मर, लीडर। तो याद रखेंगे इनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक गांधी। तो आशा करते हैं आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो हमरा लगता है कि आपको सब याद होगा ही। आगे है व्हेन ही वॉन नोबेल प्राइज, उन्होंने ये नोबेल प्राइज कब जीता है? तो 1964, 1935, 1963 और 1955। तो बताइए कब जीते हैं? गलती हो गया, 1964 में जीते हैं। कब जीते हैं? 1963 में भाषण दिए थे, 1964 में इनको ये प्राइज मिला। बहुत अच्छी। आशा करते हैं सारा क्वेश्चन 10 वो ऑब्जेक्टिव है, और अगर हमारी आप वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग हम जितने भी अंग्रेजी का चैप्टर पढ़ाए हैं, पढ़ाने के बाद आपसे एमसी क्वेश्चन रखे हैं 10-10 करके अगर रखते हैं जितने भी चैप्टर हैं, तो वो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है तो सब याद रखिए। तो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, मजबूती होगा। बाकी अलग से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर लेकर के आ रहे हैं जल्दी ही। तब तक के लिए विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।